लाइफ के अंदर टेम्परेरी और परमानेंट चीज़ होती है दो तरीके की। इन दोनों को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और जिसने इन्हें पहचान लिया और टेम्परेरी चीज़ों को इतना टाइम नहीं दिया जितना कि उसे मतलब कि अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है उस चीज़ पे, तो टाइम नहीं दिया, और परमानेंट चीज़ पे अगर उसने टाइम दिया है तो वो तो लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ कर लेता है अपनी। और जिसने परमानेंट की तरफ तो ये सोच लिया कि यार ये तो परमानेंट, अब जैसे माँ बाप है अपने परमानेंट है, ठीक है, अब उनके प्रति बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि है ना पूरे दिल से उनको मतलब उनका ध्यान भी रखते हैं और उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, चार लोगों के सामने उनको ऐसा प्राउड फील कराते हैं कि भाई आप उनके बेटे हो या बेटी हो, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं वो, क्योंकि वो परमानेंट है, अपने दिमाग में क्या बैठती कह रही है तो है अपने ही है, कहाँ जाएंगे, किसके कहाँ जाएंगे, अपने ही। लेकिन टेम्परेरी चीज़ें होती है, जैसे कोई गर्लफ्रेंड बना लेता है, कोई कुछ भी XYZ यार, टेम्परेरी चीज़ें बहुत होती है, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टियाँ वार्टियाँ करना, फलान निकला, वो चीज़ें मतलब अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा हो, अच्छा करने का संकेत है ही नहीं वो चीज़ें जो टेम्परेरी है। वो सिर्फ आपका एक टाइम वेस्ट के लिए, और एक क्या होता है ना, मुद्दे से आदमी को भटकाने के हिसाब से आते हैं, और उन चीज़ों पर अधिकतर लोग ध्यान दे लेते हैं कि भाई मेरे को तो इसमें, क्योंकि उसमें क्या मज़ा ज़्यादा आता है, इंटरेस्ट ज़्यादा आता है कि यार ये आए हाय घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खुले हंसी मजाक चल रही है, वो चीज़ें ज़रूरी होती है लाइफ के अंदर, लेकिन इतनी नहीं कि उनकी वजह से आपके जो परमानेंट चीज़ें हैं लाइफ में, बिजनेस है, आपके माँ बाप हैं, उन पर असर पड़े उसका। तो ये चीज़ पहचाननी बहुत ज़रूरी है। लाइफ के अंदर दो ही ये चीज़ें हैं, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। इन दोनों में डिफरेंस पता कर लो खुद के ऊपर लेके। मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ में क्या परमानेंट है और क्या टेम्परेरी है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ टेम्परेरी और परमानेंट। अब आपके हर एक की लाइफ में अलग अलग हो सकता है सिचुएशन, हर एक की लाइफ में। मेरी लाइफ में मेरे लिए परमानेंट कुछ और है, आपकी लाइफ में क्या है परमानेंट, आप खुद डिसाइड करो वो चीज़ कि क्या चीज़ आप देखना चाहते हो, जो आप जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक आपको चाहिए वो चीज़ साथ में। आपके माँ बाप है, आपका बिजनेस है, आपकी वाइफ है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, जो भी है, जैसे भी, जो आपको खुद को पता है ना कि ये चीज़ें परमानेंट है, मैं जब तक नहीं मरूँ तब तक मेरे साथ होने चाहिए, और ये चीज़ें टेम्परेरी है, चाहे आज चली जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें अगर आज भी भगवान हमसे छीन ले तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों का डिसीजन आप खुद लें कि भाई ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है। तो एक सीधी सी गणित आपको समझ में आ जाएगी। उन चीज़ों के पीछे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें। ये उम्र होती है, 2-4 साल 5 साल निकल जाते हैं। बहुत से लोगों के मैंने देखा भी है खुद ने कि दिमाग में बाद में ये चीज़ आती है कि यार ये काम मैंने 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले क्यों नहीं किया। अगर उस टाइम पे मैं ध्यान दे लेता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती, या फिर मैं आज और बेहतर कर रहा होता और किसी और अलग मुकाम पे होता। लेकिन नहीं किया मैंने उस टाइम, मेरा इंपॉर्टेंट टाइम था। क्योंकि देखो ये 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, ये उम्र वाकई में मौज मस्ती एक लिमिट तक ठीक लगती है। एक लिमिट तक ऐसी मौज मस्ती किस काम की है यार, कि जो 7-8 साल बाद में जाके अपने को लगे कि यार क्या किया उस टाइम पे अपन ने, फिर नहीं मज़ा आता ना। खुद को, अधिकतर लोगों को लगता है यार, मैंने खुद ने फील की है ये चीज़, अधिकतर लोगों को लगता है यही चीज़। वो नहीं होते हैं, वो कई बातें करते हैं ना ऐसी कि भाई लाइफ है, एंजॉय करो और हर पल को जीना चाहिए। हर पल को जीना तो चाहिए, लेकिन अगर आप काम करते हुए भी हर पल को जी सकते हैं अपने यार। खाली हर पल को जीने का मतलब ये नहीं होता कि दोस्तों के साथ बैठ गए, पार्टियां कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, कुछ भी मतलब कि मन मर्जी का आरा कर रहे हैं, जिन चीज़ों से अपनी लाइफ के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, तो उसको ज़िंदगी जीना नहीं कहते हैं। ज़िंदगी जीना किसको कहते हैं असल में? भगवान ने परमानेंट चीज़ भेजी है आपके पास में, आपके माँ बाप, जिनकी बदौलत आप इस दुनिया के अंदर आए हो। उनके चेहरे पर अगर खुशी नहीं है, अगर वो आपकी वजह से वो प्राउड फील कर रहे हैं, आपका काम बेटर पे बेटर दिन ब दिन होता जा रहा है, तो वो क्या ज़िंदगी जीना नहीं होता है? क्यों ये कचरा, पता नहीं अपने यंगस्टर के दिमाग के अंदर ये कचरा रहता ही क्यों है कि सिर्फ मतलब घूमना फिरना, बाइक पे मतलब खड़े होके हाथ खुला करना, बड़े बड़े बाल बढ़ा के मतलब हवाओं में उड़ना और करना, ऐसे करना, घूमना फिरना, इसी को ज़िंदगी कहते हैं क्या? ये चीज़ नहीं होती है असल में ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी किसे बोलते हैं यार? कि मतलब आपकी वजह से आपसे जुड़ा हुआ हर रिश्ता वो आबाद होना चाहिए और खुश होना चाहिए, इसको बोलते हैं असल ज़िंदगी मेरे मायने में। तो आपके मायने मुझे पता नहीं है। अब आजकल के यंगस्टर की प्रॉब्लम यही है। अब हम खुद भी यंगस्टर ही हैं, हमको बूढ़े नहीं हो गए, लेकिन हमें पता है कि भाई चीज़ परमानेंट क्या है और टेम्परेरी क्या है, किन चीज़ों के पास पीछे मुझे कितना टाइम देना है, किस चीज़ के पीछे मुझे कितना टाइम देना है। तो दिक्कत नहीं आती है ज़िंदगी में, खुश रहते हैं, लोग भी खुश रहते हैं, हम भी खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ताजमहल बना लिया हमने, या फिर बहुत कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अरबों की प्रॉपर्टी है, नहीं है कुछ भी ऐसा। लेकिन फिर भी मतलब कि हमने एक चीज़, एक कहते हैं ना उसको, कि एक लेवल हमें साफ साफ दिखाई देता है
कि भाई क्या सही है क्या गलत है, वो पता है हमें। गलतियाँ होती हैं, हमसे भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सही चीज़ों को और बुरी चीज़ों को पहचानने से अपन मतलब बिल्कुल दरकिनार कर ले खुद को, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। तो अपनी लाइफ के अंदर जो ये पॉइंट मैंने बताया आपको, टेम्परेरी और परमानेंट, इन चीज़ों को पहचानना सीखें। वाकई में क्या चीज़ें करने लायक नहीं है तो उनको आज ही छोड़ें, अपना टाइम वेस्ट मत करें बिल्कुल भी, और जो चीज़ें ज़रूरी है उन पे फोकस करें, लाइफ सेट करें अपनी, आपकी वजह से अपने परिवार का भी प्राउड फील करवाएं, तभी तो मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। और असल ज़िंदगी जीना उसे ही कहते हैं, क्योंकि मतलबी दुनिया के अंदर मात्र और मात्र कुछ इंसान ही होते हैं जो दिल से अपने होते हैं। उनमें से एक होते हैं सबसे पहले नंबर पे, वो माँ बाप होते हैं। उनके चेहरे पे अगर आपकी वजह से हंसी नहीं है ना, तो आप सही हो ही नहीं यार, गलत हो आप। चाहे आपकी नज़र में आप हीरो होंगे, लेकिन आप गलत हो। अगर आपकी वजह से उनके फेस पे हंसी नहीं है तो कुछ नहीं हो आप, कुछ भी किया होगा आपने, आपको आपकी ज़िंदगी जीने के मायने पता नहीं क्या कुछ भी होंगे। आप टेम्परेरी चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट करते होंगे, आपकी नज़र में वो सही होगा, लेकिन अगर उनके फेस पर आपकी वजह से हंसी नहीं है तो आप गलत हो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये फ़र्क आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।